महंगा होगा जयपुर में आईपीएल देखना। राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर चरण के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू की। इस बार क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल देखने के लिए खर्च करने पड़ेंगे और ज्यादा पैसे। टिकट की मिनिमम प्राइस 1800 रुपए वे अधिकतम प्राइस है 40,000 रुपए, जबकि गत वर्ष 1500 रुपए और अधिकतम प्राइस थी 30,000 रुपए। स्टूडेंट्स को 50% छूट पर जनरल कैटेगरी के टिकट ऑफलाइन मिलेंगे। 1 मई से जनगणना का पहला चरण शुरू। 1 से 15 मई तक खुद ऑनलाइन भर सकेंगे जानकारी। मोबाइल नंबर से लॉगिन कर डेटा भरने की सुविधा। मकान की लोकेशन मैप पर मार्क करनी होगी। सबमिट करने पर 11 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी। दूसरा चरण 16 मई से। प्रगणक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। 14 जून तक फील्ड सर्वे पूरा होगा। मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण। 20 से 25 अप्रैल तक की गई फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ से गर्मी ने नहीं दिखाई तेवर। अप्रैल के पहले हफ्ते तक पारा रहा था 30 डिग्री से नीचे। हालांकि मंगलवार को पारा रिकॉर्ड हुआ 38.8 डिग्री सेल्सियस। पारा बढ़ने से दोपहर में तेज हुआ गर्मी का एहसास। साथ ही रात को भी पारे में मामूली बढ़ोतरी हुई दर्ज। निजी अस्पतालों में किया जा रहा आरजीएचएस का बहिष्कार। निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में बहिष्कार। विरोध में प्रदेश भर के निजी अस्पतालों के संचालकों का आज कार्य बहिष्कार। आईएमए राजस्थान के आह्वान पर आयोजित शटडाउन की सफलता के बाद बहिष्कार। आगामी आदेश तक आरजीएचएस सेवाओं का बहिष्कार जारी रखने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा विवाद। बार बार सुनवाई टालने से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। डॉक्यूमेंट्री को लेकर निजी चैनल के खिलाफ याचिका दायर करने वाले एनजीओ पर लगाया दिल्ली हाईकोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना। एनजीओ द्वारा 2023 में दायर किया गया था मामला। बार बार सुनवाई टालने की एनजीओ द्वारा किए गए प्रयास, लेकिन नाराज होकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनजीओ पर लगाया जुर्माना। बाल विवाह रोकथाम के लिए कमेटी गठित। अजमेर सहित कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर कमेटी गठित। ग्रामीण स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों और कार्मिकों के दल गठित। अक्षय तृतीया, आखा तीज में पीपल पूर्णिमा को देखते हुए कमेटी का गठन। गठित दल में वर्णित कार्मिक अपने अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। यह ध्यान रखेंगे कि कोई बाल विवाह संपन्न नहीं हो पाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जारी किया नोटिस। असम मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर पवन खेड़ा ने की थी टिप्पणी। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा किया था दर्ज। प्रकरण में तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी थी पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का संबोधन। कहा, हमारी बेटियां राष्ट्र का गौरव। अगर हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। उसी संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री चल रहे। हमारी संस्कृति के अंदर हमारी माताओं का जो स्थान है वे हम सभी जानते हैं। विकसित भारत में आपका बहुत बड़ा योगदान। राज्य सरकार भी लगातार मातृशक्ति के लिए योजना चला रही। लखपति दीदी के माध्यम से हमने 20 लाख बहनों को ट्रेनिंग कराई। 16 लाख को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। राजस्थान की पहचान केर सांगरी पर मौसम की मार। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से केर सांगरी की फसल चौपट। थार का मेवा कहे जाने वाली केर सांगरी का उत्पादन घटा 60 से 70% तक। बीकानेर, पाली, नागौर जैसे प्रमुख जिलों में उत्पादन बुरी तरह प्रभावित। फसल चौपट होने से दाम में भी लगभग दोगुनी बढ़ोतरी। आमतौर पर वैशाख की तेज गर्मी में पनपती है यह फसल। अजमेर की आना सागर झील पर 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नौका नाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। करीब 40 स्वयंसेवकों ने क्रूज पर सवार होकर देशभक्ति धुनों का घोषवादन किया, जिसे शहरवासियों ने सराहा। आयोजन ने समरसता, राष्ट्रभाव और सांस्कृतिक चेतना का दिया संदेश। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।